हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। मैं हूं आप सभी की खुशी दीदी और आज से हम सब स्टार्ट करने वाले हैं मिलकर अपनी साइंस की क्लासेस फॉर क्लास 8। तो आप सभी को पीछे स्क्रीन पे तो सब कुछ बहुत क्लियरली नजर आ ही रहा होगा कि हम साइंस के बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एंड तक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसी वीडियो में तो पूरी मैं साइंस की बुक नहीं कवर कराऊंगी। इस वीडियो में मैं खाली आप सभी का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराने वाली हूँ। उसके बाद आपकी जो आगे वीडियोस आती रहेंगी उसमें आपके एक ही वीडियो में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगी कि एक जो पूरा चैप्टर है उसको मैं एक वीडियो में कंप्लीट कराऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर के नेम से। आप सभी को पता है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आपके चैप्टर का नेम है और क्रॉप का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। क्रॉप का मतलब मैं हिंदी में बोल सकती हूँ खेती। खेती यानी कि एक बड़ी से एरिया में जब हम कुछ प्लांट्स को ग्रो करते हैं, यानी कि बोते हैं, कुछ बीज डालकर और उनको जो है बोते हैं और फिर जब वो पूरी तरीके से पक जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो वो मैच्योर हो जाते हैं तो हम उनको कट कर लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं खेती, है ना। क्रॉप जो है ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, लेकिन उस सारे के सारे बड़े प्रोसीजर का एक छोटा सा नाम दे दिया गया है क्रॉप। अब क्रॉप की ये तो प्रॉपर डेफिनेशन में नहीं बोल सकती कि आप सभी इसको अपने एग्जाम्स में लिख आएं, लेकिन मैं आपको इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन भी दूंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो है इसी में नेम है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, यानी कि किसी भी चीज को बनाना। अब प्रोडक्शन से ही आप यहाँ पे इन दोनों ही चीजों को अगर जोड़कर देखो तो क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब निकल कर आता है कि हमने जो अपनी खेती है उसका प्रोडक्शन किया, यानी कि उसको प्रोड्यूस किया, उसको बनाया है। तो किस तरीके से उसको बनाते हैं, यानी कि किस तरीके से हमको क्रॉप जो है अपनी करनी है, ग्रो करनी है, हमें उसको काटना है, हमें उसकी कहां कहां पर देखभाल करनी है, सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी वे में। और साथ ही इसके मैनेजमेंट को भी सीखेंगे कि भाई इतना सारा जब हमारे पास कोई भी मटेरियल हो गया है तो उसको मैनेज करना भी तो आना चाहिए ना। तो ये सारी चीजें आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको चैप्टर में क्रॉप के बारे में बताया जाएगा और उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो आप सभी अपनी लैंग्वेज में भी इसकी डेफिनेशन को लिख के आ सकते हो और जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है आप उसे भी लिख के आ सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्रॉप होती क्या है, यानी कि अभी तो हमने सिंपल थोड़ा सा इसको एक ऐसे वे में सीखते हैं जिससे कि आप इसे अपने आंसर शीट में लिख के आ सकें। तो सबसे पहले बताया हुआ है प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टिलेबल लैंड इज कॉल्ड अ क्रॉप, यानी कि ऐसे प्लांट्स जो कि एक सेम ग्रुप के होते हैं और उनको हम एक बहुत बड़े बहुत लार्ज एरिया में उगाएंगे, ग्रो करेंगे और उनको जब वो ग्रो हो जाएंगे उसके बाद हम उनको कल्टीवेट कर लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्रॉप, जो कि कुछ इस तरह की नजर आती है। आप सभी को दिख ही रहा होगा कि कुछ इस तरीके की आपने गांव में देखी होगी, बहुत सारी रोड्स होती हैं और उसके साइड में दोनों तरफ क्या होती हैं, इस तरीके के छोटे छोटे बड़े बड़े खेत होते हैं। अब खेत जो है मैं ये नहीं बोल सकती कि हम उसको एक रूम जितने एरिया में बोल सकते हैं कि एक रूम जितना एरिया है मैं उसको बोल दूं कि वो जो है एक क्रॉप फील्ड है। नो, वो नहीं बोला। क्रॉप फील्ड के लिए हम बोल सकते हैं कि बहुत बड़ी जमीन जो है उसका एक हिस्सा, उसको हम बोलेंगे। बहुत बड़ी जमीन है, उसका एक हिस्सा ले लिया मैंने, चाहे वो इतना बड़ा है चाहे वो थोड़ा सा उससे छोटा है, ठीक है, इस तरीके से, लेकिन वो थोड़ा बड़ा ही होता है। मतलब ऐसा मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने घर में क्रॉप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा आप सभी को क्लियर करना चाहती हूँ। सो देखो, प्लांट्स जो हैं ऐसे पौधे जिनको हम, जो कि सेम ग्रुप के, फॉर एग्जांपल कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, कैप्सिकम हो गया, ठीक है, एप्पल्स हो गए, मैंगोज हो गए, ये सब कुछ जो है जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आपके ग्रेन्स होते हैं जितने, व्हीट हो गया, राइस हो गया, सोयाबीन हो गई, ठीक है, इस तरीके के जितने भी आपके ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं और आपके वेजिटेबल्स हैं, उन सब की खेती की जाती है। इस चीज आपको पता होगी। और वो जो है सेम काइंड के लिए जाते हैं, यानी कि सेम ग्रुप के लिए जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकती मैं कि मैंने यहाँ पे अभी कैरेट का पौधा लगाया है और उसके कुछ टाइम बाद में यहाँ पे आलू का लगा देती हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर मुझे खेती करनी है तो मैं किसी स्पेसिफिक एक या दो की करूंगी। एक या दो वेजिटेबल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, या फिर कोई भी ग्रेन हो सकता है आपका। तो ये आपकी हो गई क्रॉप की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या निकल के आता है,
नेक्स्ट हमारा टॉपिक निकल के आता है टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉप्स हैं, खेती जो है वो हम कितने प्रकारों की करते हैं, उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे टाइप नंबर 1 है खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। ये 2 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं। यहाँ पे पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए। खरीफ क्रॉप जो है उसका एग्जाम्पल है पैडी, ठीक है, मेज है और सोयाबीन है, जो कि मैंने अभी भी नाम आपको दिया था एग्जाम्पल में। और रबी क्रॉप की अगर हम देखें तो व्हीट है, ग्रेन्स आ गए हमारे, ठीक है, व्हीट है, उसमें ग्राम है आपका, और पीज यानी कि मटर, जो कि हम बहुत चीजों में यूज करते हैं। अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, मतलब कि हमने क्रॉप्स को 2 टाइप्स में क्यों क्लासिफाई किया है उसको देखते हैं। तो देखो भाई, जो क्रॉप्स हैं वो अलग अलग सीजन में ग्रो की जाती है, अलग अलग टाइम पे उनकी खेती होती है, कटाई होती है। तो ये जो चीजें हैं ये डिपेंड करती है, उनके टाइप्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपके सीजन पर, आपके टाइम पर। यानी कि अब आपको मैं सिंपली बताऊं तो जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो सर्दी के टाइम पे ग्रो अप होती हैं, ठीक है। ग्रो यानी कि हम उनको सर्दी के टाइम पे उगाते हैं, जैसे कि गेहूं की खेती हम सर्दी के टाइम पे करते हैं। तो वो सारी की सारी क्रॉप्स आ गई रबी क्रॉप्स के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे शो हो ही रहा होगा, ठीक है। रबी क्रॉप्स हो गई वो सारी की सारी, और ये जो है इनका टाइम रहता है अक्टूबर टू मार्च। तो हो सकता है कि आपके एमसीक्यू में पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि ये आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाए, और या फिर ये भी बोल सकती हूँ कि मैं 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि रबी एंड खरीफ क्रॉप में डिफरेंशिएट करो, तो वो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अब क्लियरली पता चल गया होगा, रबी जो है वो विंटर की है, ठीक है। और सेकंड है आपकी खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन में आती है, यानी कि जो सीजन आपका मॉनसून का होता है जुलाई टू अक्टूबर का जो सीजन होता है उसमें आपकी खरीफ क्रॉप्स को हम क्या करते हैं, उगाते हैं, उनकी खेती की जाती है, ठीक है। और ये जो है इनके एग्जाम्पल्स अगर हम ले तो वो हो गया आपका पैडी हो गया, ठीक है, आपका सोयाबीन हो गया, रबी में ले तो व्हीट हो गया, इस तरीके से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या है, यानी कि हम जिस जमीन पर खेती करने वाले हैं हम उसकी सॉइल को, उसकी मिट्टी को किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो बहुत ही इजी होता है, लेकिन करने में बहुत डिफिकल्ट होता है, यानी कि उसके जो स्टेप्स हैं वो इजी है याद रखने के लिए, बट उसको प्रैक्टिकल वे में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप इन कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर फूड प्रोडक्शन, यानी कि किसी भी प्रकार की खेती करने के लिए आपका सबसे फर्स्ट स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, जिससे कि हम अपने फूड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसके बाद है द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप, यानी कि जो सॉइल है ये किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है, ये प्रिपेयर की जाती है सीड्स के लिए, जो बीज हम बोने वाले हैं जिससे कि पौधा खिलेगा, उसके लिए हमें सबसे पहले सोइंग करनी होती है। सोइंग को मैं बोल सकती हूँ कि मिट्टी को मतलब थोड़ा सा, अब जैसे एक मिट्टी है ऐसे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा प्रिपेयर करना, थोड़ा सा उसको तैयार करना बीज बोने के लिए, ठीक है। दिस इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस प्रोसेस एंड टूल्स, और ये जो चीजें हैं ये बहुत सारे प्रोसेस के साथ और टूल्स के साथ की जाती है। तो यहाँ से सोइंग वर्ड निकल के आता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सोइंग वगैरह एक्चुअली में होता क्या है। देखो, सोइंग का मतलब सिंपली ये होता है कि किसी भी बीज को जब हमें बोना है तो उसके लिए हमें जो मिट्टी है उसको रेडी करना पड़ेगा, और जो रेडी करने का पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है, पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम सोइंग बोल देते हैं। सो यहाँ पे आता है टिलिंग और फ्लोइंग। टिलिंग और फ्लोइंग का मतलब क्या होता है? टिलिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, या फिर उसको बोलते हैं फ्लोइंग। यानी कि इन दोनों का ही मतलब सेम होता है। और ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि हम मिट्टी को, सॉइल को क्या करते हैं, लूज कर रहे हैं। अब कोई भी सॉइल जो है वो बहुत टाइट है तो उसमें हम कोई भी बीज नहीं बो सकते, उसको पहले हमें थोड़ा सा लूज डाउन करना पड़ेगा। सो ये प्रोसेस आपका कहलाता है टिलिंग, या फिर इसको हम फ्लोइंग भी बोल सकते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से होता है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, और नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लो। एक्चुअल में फ्लो होता क्या है? वैसे तो आजकल बहुत सारी मशीन्स और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, सो वो थोड़ा सा इजी हो गया है। लेकिन अगर मैं पहले के टाइम की बताऊं या फिर ऐसे एरियाज की बताऊं जहां वो मशीन्स अभी तक नहीं, तो वहां पे कुछ इस टाइप के टूल का यूज किया जाता है। ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है जो कि आपको अभी शो हो रहा होगा,
सी दिस, इस तरीके का होता है ये दिखने में, ठीक है। ये एक ऐसे पूरा एक स्टिक सी है और उसमें एक नोकीली सी दूसरी स्टिक को जोड़ दिया गया है और उससे फिर हम क्या करते हैं, अपनी मिट्टी को लूज डाउन करते हैं। तो ये हो गया फ्लो, जो कि फ्लोइंग के लिए और टीलिंग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल होता है, ठीक है। अब इसमें जो है हम देखते हैं कि एक्चुअल में फ्लो जो है उसके बारे में क्या क्या हमें बताया हुआ है। सो यहाँ पे अब हम फ्लो के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो फ्लो को देखते हैं, थोड़ा सा गहराई से जानते हैं। अ फ्लो इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड बाय फार्मर्स डिफरेंट पर्पसेस। ये जो है फार्मर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो भी अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए, ठीक है, यानी कि अलग अलग चीज़ों में यूज़ किया जाता है। और ये जो है हम फर्टिलाइजर ऐड करते टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, टिलिंग टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, लूजिंग द सॉइल टाइम भी यूज़ कर सकते हैं कि हमें मिट्टी को जब थोड़ा सा लूज करना है उस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है अब बताया हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल, रिमूविंग सीड्स, स्क्रैपिंग ऑफ सॉइल एक्सेट्रा। यानी कि ये जो है कुछ अनचाहे वीड्स को, वीड्स है यहाँ पे, कुछ अनचाहे वीड्स को यानी कि कुछ अनचाहे प्लांट्स को हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है कि इसका एक हैंडल होता है इस तरीके से, वो सब कुछ आप सभी रीड कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं और नेक्स्ट है हमारा हो। जो ये हो है, ये क्या होता है, ये देखो ये कुछ इस तरीके का होता है। आजकल आर्टिफिशियल्स भी आ गए हैं, मशीन्स का ज़माना है, टेक्निक ज़माना है, तो उसमें टेक्निकल चीज़ें भी आ गई हैं और आपके एनसीईआरटी की बुक में वो टेक्निकल चीज़ का ही पिक्चर मिलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ पुरानी चीज़ के भी बारे में बताना चाहती थी, जिससे कि आप सभी पहले से ही मिले हुए हैं। ये जो चीज़ है आपने गाँव में ज़रूर देखी होगी और गाँव में इसका यूज़ जो है गार्डनिंग के टाइम पे देखा होगा या आपने खेती करते टाइम देखा होगा, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है, a hoe is a tool that is used to dig up soil, to remove weeds and also loosen up the soil before planting or slapping। यानी कि ये जो है एक ऐसा टूल है जिसको यूज किया जाता है सॉइल को क्या करने के लिए, सॉइल में से जो वीड्स हैं, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको हटाने के लिए। और हम किसी भी मिट्टी को थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर कर सकते हैं खेती करने के लिए, तो उसमें भी यूज होता है ये, ठीक है। जब हम प्लांटिंग करते हैं तो उससे पहले इसका इस्तेमाल होता है एंड ये कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और नेक्स्ट आपका आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर जो है एक्चुअली एक मशीन होती है जो कि कुछ इस तरीके के ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनमें इनको फिट किया जाता है। A cultivator is attached to the tractor and helps in losing soil। ये जो है मैंने कहा ना कि आजकल टेक्निकल ज़माना है, तो ये जो है ये एक ऐसा टूल है जिसका यूज़ हम ट्रैक्टर्स में फिट करके करते हैं और ये भी सेम यूज़ के लिए होता है, सॉइल को लूज डाउन करने के लिए, लूजिंग, ठीक है, लूजिंग द सॉइल, उसके लिए यूज़ होता है। कल्टिवेटर आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉज एंड सिंस दे आर फास्ट, जो है प्लॉज के जगह भी यूज किया जाता है क्योंकि ये फास्टर होते हैं। भाई वो तो कोई मैन जो है अपने हाथों से करेगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इस चीज का यूज जो है क्या कर रही है, एक मशीन कर रही है, तो वो थोड़ा जल्दी काम करेगी। इस स्लाइड है हमारे पास जो कि है सोइंग। सोइंग आप सभी ने वर्ड देखा होगा, आपने स्टार्टिंग में देख लिया था और हमने थोड़ा सा इसको समझा भी था। अब एक्चुअल में सोइंग होता क्या है उसको सोइंग है वो क्या होता है, जब हम सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं अपने प्लांटिंग के लिए, तो उससे पहले का प्रोसीजर जिसमें कि हम बोते हैं एक जमीन पर। तो यहाँ पे है सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग सीड्स इन द सॉइल। यानी कि सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हम सीड्स की प्लांटिंग करते हैं, किसमें, सॉइल में, ठीक है। उसके बाद इसको मतलब हम सीड्स को उगाते हैं मिट्टी के अंदर। उसके बाद द सीड्स आर sowed in the soil that is loosened by the cultivator or plow। ये जो है ये कब होता है, ये प्रोसीजर तब होता है जब हम मिट्टी को जो है लूज डाउन कर देते हैं कल्टीवेटर या फिर प्लो की हेल्प से। सो इट्स कॉल्ड सोइंग। यानी कि सोइंग जो है क्या प्रोसेस है जिसमें कि हम सीड्स को क्या कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं किसमें, सॉइल में। नेक्स्ट हमारा है स्लाइड, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वालिटी ऑफ सीड्स। अब क्वालिटी ऑफ सीड्स आपके में क्यों जोड़ा गया है, देखो भाई अगर हमें खेती करनी है, हमें क्रॉप प्रोडक्शन करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है कि हमें क्वालिटीज का पता हो कि जो बीज है जिसको हम बोने वाले हैं, जिससे एक पौधा खिलने वाला है, अगर उसकी क्वालिटी ही अच्छी नहीं होगी तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा, वो भी हमारे लिए हेल्पफुल नहीं रहेगा, हमें उससे जो मतलब मुनाफा कमाना था हम वो कमा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए शुरू से ही हमें जो है एक अच्छे बीज की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपने कहावत भी सुनी होगी कि व्यक्ति जैसा बीज बोता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे आपको दी हुई है। सबसे पहले जानते हैं कि क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ
सीड जो है वो किस टाइप का होना चाहिए। तो देखो भाई, द क्वालिटी ऑफ सीड इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस द क्रॉप यील्ड, यानी कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को कर रहे हैं। क्योंकि अगर बीज जो है वही हम अच्छे तरीके का नहीं बोएंगे तो हमें जो भी हमें मटेरियल, जो भी हमें फूड मिलने वाला, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हुई है वो भी जो है खराब क्वालिटी की होगी। तो हमें उसकी क्वालिटी अच्छी लेनी है। द सिलेक्शन ऑफ गुड सीड्स इज डन बाय पुटिंग द सीड्स इन वाटर। और ये जो है ये कैसे हम मुमकिन कर सकते हैं कि हम एक अच्छी क्वालिटी के सीड्स लें। तो जो सीड्स हैं, जो बीज हैं, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम उनकी अच्छी क्वालिटी जानने के लिए उनको हम पानी में डाल सकते हैं। द डेड एंड डैमेज सीड्स बिकम येलो एंड फ्लोट ऑन वाटर। और जो मरे हुए बीज हैं या फिर जो बहुत वीक है, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर जाएंगे। ठीक है, तो वो जो है पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे तो उनको हम निकाल देंगे एंड बाकी के जो गुड सीड्स हैं जो कि पूरी तरीके से पानी में भीग चुके हैं उनको हम यूज करेंगे अपने सॉइल में। नेक्स्ट अब है हमारे पास टॉपिक क्वालिटी ऑफ सीड्स भी हो गया है और सोइंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है। सोइंग यानी कि बीज बोना। अब बीज जो है वो कैसे बोएंगे, एक एक करके थोड़ी ना डालेंगे, एक एक करके डालना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि एक लार्ज स्केल पे हमें ग्रो करनी है अपनी क्रॉप। तो उसके लिए 2 मेथड्स होते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स का यूज करते हैं और सीड ड्रिल का यूज करते हैं। 2 चीजें आपकी होती हैं। ट्रेडिशनल की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें हम जो बैल होते हैं उनकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको फिर वहां पे सोइंग करनी है और ये आपका होता है ट्रेडिशनल, यानी कि पहले के टाइम पे यूज होता था। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक ऊपर ये जो है कुछ इस तरीके की शेप में है, इसमें हम अपने सीड्स को डाल रहे हैं और इन बैलों की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, उसको अपनी जमीन में बोते चले जा रहे हैं। तो ये जो है ये वैसे तो काफी अच्छा है लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं चाहिए हमें जब हमें बहुत बड़ी क्रॉप प्रोडक्शन करनी है तो। ठीक है, तो ट्रेडिशनल टूल जो है यहाँ पे आपको सब साफ साफ लिखा हुआ है किस तरीके से यूज होता है, क्या चीज है, वो सब कुछ आप पढ़ सकती हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल जो है ये एक मशीन है जो कि सोइंग के लिए यूज की जाती है। सीड ड्रिल्स आर यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ये जो है ट्रैक्टर्स की हेल्प से यूज किया जाता है सोइंग करने के लिए। इट एंश्योर्स दैट सीड्स आर शोन uniformly at a particular depth and are covered by soil after sowing। यानी कि ये जो है सीड ड्रिल जो है ये भी एंश्योर करता है कि जो हमने सीड जो है जिसको हमने बोया है वो एक यूनिफॉर्मली, मतलब एक थोड़े थोड़े इंटरवल्स पर बोया जाए। ऐसा नहीं हो कि मैंने यहाँ पर एक जो बीज जो है वो डाल दिया फिर बिल्कुल यहीं पे लगता हुआ डालते, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो एक प्रॉपर पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली जब हम उसको एक डेप्थ जो है उसमें डाल रहे हैं, यानी कि मिट्टी के अंदर की भी तो डेप्थ को देखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि मिट्टी के ऊपर ऊपर डाल के छोड़ दिया, ऐसा तो काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर डेप्थ को देखता है, साथ ही साथ ये उसको डालने के बाद मिट्टी को कवर अप भी कर देता है। यानी कि सोइंग जो है, बीज क्या आपको मिट्टी के ऊपर चलते हुए दिखते हैं क्या? नहीं ना, वो तो मिट्टी से ढके हुए होते हैं। तो वो काम जो है ये क्या करता है, सीड ड्रिल करता है। और ये इसकी शेप कुछ इस टाइप की होती है और ये ट्रैक्टर्स में फिट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है यहां से एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब अगर हमने जो है एक बीज को बो दिया है, देखो सिंपली आप इसको कुछ ज़्यादा बड़ा मत समझो। अपने घर में आप जो है प्लांटिंग करते हो, गार्डनिंग करते हो, तो उस टाइम पे भी तो आप एक पौधे को उगाते हो। अब हमें यहाँ पे बस ये याद रखना है कि ये बहुत लार्ज स्केल पे किया जाता है। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स होते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी तो सेम आपकी लाइफ से मिलता जुलता चैप्टर ही है। तो देखो भाई, अगर आप किसी पौधे को ग्रो कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वो बहुत अच्छे से ग्रो हो, उसमें सारे जो चीज़ें हैं वो आए, उसमें सारे न्यूट्रिशन उसको मिले, जिस तरीके से वो जल्दी से ग्रो अप हो जाए। ठीक है, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स अगर आपको अपने प्लांट को देना है तो उसके लिए आपको उसमें कुछ और भी डालना पड़ेगा। अपनी मेहनत और अपने प्यार के साथ साथ आपको उसमें फर्टिलाइजर या फिर आपको उसमें मैन्योर डालना पड़ेगा। अब फर्टिलाइजर जो है यूजुअली हम उसको अपने घरों में यूज नहीं करते हैं, बट मैन्योर को करते हैं। मैन्योर को हिंदी में बोला जाता है खाद, और फर्टिलाइजर क्या होता है, एक तरीके से केमिकल होता है। वो क्या होता है, वो डिकम्पोजिशन के बाद बनता है, यानी कि किसी भी वेस्ट मटेरियल
मटेरियल को जो हमने डिकम्पोज कर दिया, उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसको मैन्योर बोल देते हैं, जिसको हम बोलते हैं खाद। ठीक है, वो हम अपने पौधों में डालते हैं। तो ये तो हो गया बहुत ही ईजी, जो कि गाँव में अक्सर किया जाता है। और आपके आसपास जो कोई प्लांट्स को बेचता होगा वो भी अपने साथ इसको ज़रूर रखता है, ताकि अगर आप उसे पौधा डलवाओ तो वो इसमें मैन्योर भी डाले, जिससे कि आपका प्लांट जो है अच्छे से ग्रो हो। ठीक है, अब मैन्योर तो हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर जो है, फर्टिलाइजर सिंपली क्या होता है, एक केमिकल होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि मैनमेड है। अगेन ये कोई डिकम्पोज करके नहीं बना है, ये मैनमेड है, यानी कि ये हम सभी ने बनाया है। एंड ये इतना अच्छा नहीं होता जितना कि मैन्योर होता है, बिकॉज मैन्योर उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, उसमें कोई केमिकल नहीं होता। अब सोचो ना, अगर हमने एक पौधे को ग्रो किया और उसमें हम केमिकल को डाल रहे हैं, तो केमिकल डालेंगे, उसको जो हम काट के रख लेंगे और जब हम उसे खाएंगे तो वो केमिकल तो हमारी बॉडी में ही जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। लेकिन मैन्योर जो है, मैन्योर सिंपली क्या होता है, खाद होती है, डिकम्पोज ऑर्गेनिक से बनता है, तो वो तो बहुत अच्छा होता है एक प्लांट के लिए, और वो हमें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो इसका मतलब हमें मैन्योर का यूज करना चाहिए। बट ये थोड़ा सा रिजल्ट जो है मैन्योर के, अगर मैं ग्रोइंग की बात करूं प्लांट की, तो थोड़ा लेट करता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है जल्दी कर देते हैं। अब इसीलिए जो अगर हमें बहुत बड़ा प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए फैक्ट्रीज में और बाकी सारी जगह जो है फर्टिलाइजर का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, जो भी क्रॉप फील्ड्स होती है जिसका हमें सख्त चाहिए कि हमें अभी इस सीजन में ये चीज चाहिए, तो वो चीजें जो है आपको फर्टिलाइजर के थ्रू ही मिलती है, आपको मैन्योर उसमें नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वीड्स। वीड्स मैंने आपको बताया था अनवांटेड प्लांट्स, इनको आप सिंपली बोल सकते हो वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स। ये अगर डेफिनेशन लिख दी ना एक नंबर में तो पूरा नंबर मिलने वाला है। ठीक है, और अगर 2-3 नंबर की आ गई तो ये मैंने दी हुई है, ये लिख देना। देखो भाई, जल्दी जल्दी देखते हैं। वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट है, यानी कि ऐसे पौधे जो कि हमें नहीं चाहिए लेकिन वो ग्रो हो गए हैं, तो हमें उनको हटाना पड़ेगा। अब उन्हें क्यों हटाना है, हम अपनी इतनी मेहनत क्यों लगा रहे हैं उन्हें हटाने में, ना कि हम अपने पौधों को जो हमने लगाए हैं उनकी हम अच्छे से देखभाल करें। देखो, वीड्स को हटाने के लिए हमें अपनी मेहनत लगानी पड़ती है, बिकॉज वो जो है वो कंपटीशन करेगा हमारे वांटेड प्लांट्स के साथ, जो कि हमने खुद से लगाए हैं, उनके साथ वो कंपटीशन करेगा। उनका न्यूट्रिशन, उनका जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी लेगा, मिनरल्स को लेगा, वाटर को लेगा, सनलाइट को लेगा, इतनी सारी चीज़ों को लेगा, जिससे कि क्या होगा, जो भी सारी चीज़ें जो है वीड्स में और हमारे वांटेड जो प्लांट्स, हमने जो क्रॉप्स लगाई हैं उनमें अगर बट रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हम ही को नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारा जो प्लांट है वो लेट ग्रो करेगा। ठीक है, तो इन वीड्स को हमें हटाना पड़ता है। अब वीड्स जो है इनकी फुल डेफिनेशन यहाँ पे आपको दी हुई है। वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप, और ये जो है ये अपने आप उग जाते हैं। ठीक है, वीड्स compete with the crop by absorbing all the water, nutrients, space and light। ये जो है ये स्पेस को लेता है, वाटर को लेता है, न्यूट्रिएंट्स को लेता है और लाइट को लेता है, और ये जो है compete करता है, यानी कि ये जो है कंपटीशन करता है हमारे क्रॉप्स के साथ, इसलिए हमें इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हटाने के लिए भी कुछ हमारे क्या होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मैनुअल रिमूवल। मैनुअल रिमूवल का मतलब है कि हम इसको अपने हाथों से हटा रहे हैं, खींच के, उखाड़ के, या किसी छोटे मोटे टूल का यूज करके, उसमें मतलब हमारे हाथों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसका यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि उसको रूट्स के साथ हटा रहे हैं जब हम, ताकि वो दोबारा से ग्रो ना करे। ठीक है, तो वो हो गया मैनुअल रिमूवल, कि हम अपने हाथों की सहायता से उसको रिमूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स क्या होते हैं, वीडीसाइड्स का मतलब होता है जैसे कि आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, जो कि पेस्ट को भगाने के लिए यूज किए जाते हैं, स्प्रे, उसी टाइप में आपके वीडीसाइड्स होते हैं, जो कि ये स्प्रे फॉर्म में होते हैं। इसको जो है स्प्रे किया जाता है पूरी क्रॉप के आसपास जहां जहां हमें वीड्स दिख रहे हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो वीड्स हैं वो ग्रो नहीं करेंगे और जो ग्रो किए हुए हैं वो डेड हो जाएंगे, यानी कि वो मर जाएंगे। वीडीसाइड्स, केमिकल्स used to kill the weeds are known as weedicides. They usually don't damage the crop. ये जो है क्रॉप को तो डैमेज नहीं करता, लेकिन वीड्स को जरूर हटा देता है। अब यहाँ पे एक नुकसान होता है वीडीसाइड्स का, वो क्या होता है वो देख लो। वीडीसाइड्स जो एक स्प्रे फॉर्म में केमिकल है, यहाँ पे देखा ना आपने केमिकल, तो इस केमिकल को जब हम क्रॉप पे डाल रहे हैं, वैसे तो उसको ये खराब नहीं करेगा, लेकिन उसमें कुछ केमिकल तो उसने एब्जर्व किया है, और वो केमिकल कौन खाएगा, हम खाएंगे, तो अगेन हमारे लिए वो हार्मफुल है। बट क्या करें, हमें
कुछ चीजें पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत खोना पड़ रहा है, तो इसीलिए हमें वीडीसाइड्स का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ इरिगेशन। इरिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इरिगेशन के बिना हमारी खेती कंप्लीट होगी ही नहीं। कैसे? आप सभी को भी तो जीने के लिए पानी चाहिए। जैसे एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है वाटर की, वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको पानी चाहिए, तो दे वॉन्ट्स वाटर, दैट्स वाई हमें इरिगेशन करना पड़ रहा है। अब इरिगेशन का मतलब क्या होता है? सिंचाई, हिंदी में इसको सिंचाई बोलते हैं। इरिगेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमें जो है पौधों तक पानी को पहुंचाना है, सिंपली मतलब ये इरिगेशन का। सो इरिगेशन इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप आर्टिफिशियली टू फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट्स, यानी कि हम जो है पानी को पहुंचा रहे हैं कहाँ तक? अपनी क्रॉप्स तक, जिससे कि चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड से हम पहुंचा रहे हो, जिससे कि वो अपनी जो नीड्स, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वाटर की, उसको फुलफिल कर सके। तो ये प्रोसेस कहलाता है इरिगेशन। और ये कुछ इस टाइप का होता है कि आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, आप भी तो अपने एक छोटे से प्लांट को पानी डालते हो ना, अगर नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा, कुछ टाइम बाद वो मुरझा जाएगा और फिर वो मर जाएगा, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा, तो वो अपना खाना कहाँ से बनाएगा। इसी तरीके से हमें खेती करने के लिए इरिगेशन की बहुत बहुत जरूरत होती है। अब इरिगेशन जो है, क्या आप एक मग को ले लेके सारे क्रॉप में कर दोगे क्या? ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इरिगेशन करना, वो भी उनको थोड़ा पानी तो नहीं चाहिए ना, उनको भी तो बहुत सारा पानी चाहिए, तो वो भी टाइम टू टाइम चाहिए। तो उसके लिए स्प्रिंकलर सिस्टम का सिंपली मतलब क्या होता है? स्प्रिंकलर का मतलब है किसी भी चीज को स्प्रिंकल करना, यानी कि जैसे कि शावर होता है बाथरूम में, उसी तरीके से स्प्रिंकलर यूज होता है। मतलब कि ये जो है हमारी क्रॉप्स के ऊपर लगा दिया जाता है कुछ इस वे में, और ये पानी की एक तरीके से बारिश करता है, ठीक है, जिससे कि उनको पानी मिल रहा है हमारे पौधों को। तो स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन बाय ओवरहेड हाई प्रेशर स्प्रिंकलर और फ्रॉम मूविंग द प्लेटफॉर्म। ये स्प्रिंकलर फ्रॉम दोबारा से नहीं, ये गलत है, मतलब इसको कट कर देना, नीचे सही है, ठीक है। यानी कि स्प्रिंकलर्स के थ्रू जो है पहुंचाया जाता है हमारे पूरे के पूरे प्लांट्स में, पूरे पूरे क्रॉप्स में। नेक्स्ट हमारा है, एक और होता है स्प्रिंकलर के अलावा एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? अब इसमें कोई ऐसे शार टाइप नहीं है, कोई स्प्रिंकलर नहीं है कि पानी जो है बारिश की तरह हमारे पेड़ पौधों को पहुंचेगा, नो। इसमें सिंपली क्या होता है, इसमें हम जो है एक ड्रिप बनाते हैं जो कि क्रॉप्स के बीचों बीच लगाया जाता है, जिससे कि वो जो है वाटर सप्लाई करता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन को बेस्ट माना जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन भी काफी अच्छा है, बट उससे बेस्ट जो है ड्रिप इरिगेशन है, बिकॉज स्प्रिंकलर से क्या हो रहा है, पानी जो है जगह जगह फैल रहा है, जिससे कि हो सकता है कि पानी जो है हमारा वेस्ट भी हो, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि वो सारे क्रॉप्स में जाएगा, आगे पीछे कहीं तो जा सकता है जहां खुला एरिया है। ड्रिप जो है ये तो बिल्कुल तय है कि ये बिल्कुल जो है कहां पर जाने वाला है, हमारी क्रॉप्स में ही जाने वाला है। सो इसको अब हम करते हैं मूव ऑन और नेक्स्ट टॉपिक पर चलता है, विच इज हार्वेस्टिंग। अब हमारी जो क्रॉप है पूरी तरीके से ग्रो हो चुकी है, अब जब वो मैच्योर हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें उसको काटना है, उसको यूज करना है। तो उसे यूज करने के लिए भी तो कुछ प्रोसेस होंगे ना। अब देखो भाई, जो हमारे लिए क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं उनको सैल्यूट है, क्योंकि हम एक भी दिन खाना खाए बिना नहीं रह सकते, राइट। इनफैक्ट हम एक टाइम भी नहीं रह सकते, हमें कुछ ना कुछ जो चाहिए ही होता है। एक दिन रह लेगा इंसान, 2 दिन रह लेगा, उसके बाद तो नहीं रह सकता, उसे कुछ तो चाहिए। और वो कुछ पाने के लिए जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इस टाइम, इस फील्ड में जो भी एम्प्लॉयज हैं जो कि वर्क कर रहे हैं डे नाइट एवरी टाइम, उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब उनके लिए हमें बहुत प्राउड फील होना चाहिए। सो यहाँ पे हार्वेस्टिंग जो है, हार्वेस्टिंग समझते हैं। हार्वेस्टिंग इज द प्रोसेस कटिंग द क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर। यानी कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हमारी क्रॉप जो है मैच्योर हो गई है, पक चुकी है, तब हम उसको काट देंगे, उसकी कटिंग कर देंगे, इट्स कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसके कुछ मेथड्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कि 2 मेथड्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है मैनुअल मेथड, जो कि हम हाथ से करते हैं, जो कि कुछ इस टाइप से हो रहा है, यहाँ पे ये पर्सन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा होता है मशीन, मैकेनिकल मेथड होता है दूसरा, सेकंड, जो कि हम मशीन्स के थ्रू करते हैं, जिसका नाम होता है हार्वेस्टर। हार्वेस्टर का यूज जो है हम कहाँ करते हैं, हार्वेस्टिंग के लिए करते हैं, ओके।
हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, अब देखो हमारा जो क्रॉप थी वो हार्वेस्ट हो चुकी है, उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है थ्रेशिंग का। थ्रेशिंग जो है कुछ इस टाइप से होती है जो कि आपको इस इमेज में दिख रही होगी। अब इसमें होता क्या है तो इसको भी थोड़ा सा रीड करके समझते हैं। थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ, यानी कि थ्रेशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो भी हमारे ग्रेन्स होते हैं, यानी कि जो भी हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन किया है उसमें जितने भी हमारा अनाज है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जो चीज़ें हमें चाहिए उसको और जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए उसको, उन दोनों को अलग अलग कर रहे हैं, यानी कि उन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं ग्रेन्स को शाफ से सेपरेट। ठीक है। नेक्स्ट इसमें बोला हुआ है वाइल इट कैन बी डन मैन्युअली अ मशीन इज यूज दैट separates all the grains these days। इसमें बोला हुआ है कि वैसे तो हम इसको मैनुअली भी करते हैं, मैनुअली यानी कि खुद से, मतलब हाथों से हम कर रहे हैं, हाथों का यूज करके। जहां भी मैनुअल का मतलब जहां भी आपको मैनुअल वर्ड दिखेगा उसका मतलब हम अपने हाथों का यूज करके और उसको खुद से करें विदाउट एनी मशीन। ठीक है, विदाउट एनी मशीन हम उसको खुद से कर रहे हैं फिजिकली प्रेजेंट होके। वो हो गया मैनुअली। अब यहाँ पे बोला हुआ है कि हम इसको मैनुअली भी करते हैं लेकिन आजकल के टाइम पे इसको मशीन से भी सेपरेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये पिक्चर से आपको शो हो गया होगा। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थ्रेशिंग, जैसे ही हो गई उसके बाद आता है विनोइंग। व्हाट इज विनोइंग, यानी कि विनोइंग क्या है। अब विनोइंग जो है उसको पहले सिंपली समझो। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में आपकी जो मम्मी होती है, मदर, वो क्या करती हैं, वो जब चावल बनाती है तो चावल बनाने से पहले उसे साफ करती है। ठीक है, उसे साफ करने के लिए वो क्या करती है, चावल को किसी चीज में डाल के और उसको जो है छाटना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़े से चावल लिए गए थे। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 किलो चावल ले लिए और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे आज ही साफ करूं, वो भी कुछ टाइम में। तो मैं क्या प्रोसेस यूज करूंगी, मैं प्रोसेस यूज करूंगी विनोइंग, जिसके अंदर मैं क्या करने वाली हूं, मैं एक फैन लगा दूंगी और एक बड़े से टेबल पे या किसी चेयर पे खड़ी हो जाऊंगी उन चावलों को लेकर और जोर जोर से ऐसे झड़काना शुरू कर दूंगी। क्या होगा, जो हल्के फुल्के जो पार्टिकल्स उसमें है जो कि हमें नहीं चाहिए, यानी कि जो कूड़ा उसमें है, वेस्ट जो है उसमें, वो अलग हो जाएगा और मेरे जो राइस है वो मेरे पास आ जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे अपने ग्रेन्स में करते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग प्रोसेस। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, विनोइंग इज द प्रोसेस दैट सेपरेट्स ग्रेन सीड्स फ्रॉम द शाफ यूजिंग द हेल्प ऑफ द विंड। यानी कि थ्रेशिंग के बाद भी कुछ छोटा मोटा तो हमको मिल ही जाता है ना हमारे ग्रेन्स में, तो उसको किस तरीके से क्लीन करेंगे, उसको हम विनोइंग मेथड के थ्रू क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि इस फिगर में ये लेडी क्लीन कर रही है, इसको अगर क्लोज करें कुछ इस टाइप से। अब इसमें ये जो लेडी है डायरेक्ट क्या कर रही है, ये एक स्टूल पे खड़ी हुई है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो है ग्रेन्स हैं, यहाँ पे इसका कूड़ा उड़ के बाहर जा रहा है और ये सीड्स इसके अंदर हैं। कुछ इस टाइप से ही हम विनोइंग प्रोसेस को करते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहने वाला है आपका स्टोरेज का। यानी कि अब सारा क्रॉप प्रोडक्शन तो हो गया है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम सीखेंगे उसका मैनेजमेंट। मैंने कहा था ना कि बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन को हम कहाँ पर रखने वाले हैं, तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट होनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला सवाल ये उठता है कि हम उसको स्टोर कहाँ पर करेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारा अनाज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर किसी भी चीज़ की अगर हमने खेती की है और वो हमारे पास आ भी गई है तो उसे संभाल के रखना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट टाइम हम उसकी खेती जो है उतनी अच्छे तरीके से कर पाए या नहीं कर पाए, और जितना हमने उस पर पैसा लगाया एटलीस्ट हमें उतना तो वसूल हो। तो उसके लिए मैनेजमेंट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला स्टेप है स्टोरेज। स्टोरेज यानी कि आप सभी के रूम में, या फिर आपने सुना होगा आपके फ्रेंड्स के, या फिर कहीं भी किसी के रूम में, यूजुअली हमारे घरों में एक स्टोर रूम तो होता है। स्टोर रूम का मतलब क्या है, स्टोर रूम में हम अपना वो सामान रखते हैं जो कि हम डेली बेसिस पर यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ टाइम के बाद कर रहे हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि मैं स्टोर रूम में अपने ग्रेन्स रख सकती हूँ, लाइक मैं गेहूं जो है वो रख सकती हूँ, ठीक है, मैं राइस रख सकती हूँ, बहुत सारे राइस कि मैंने एक बोरी जो है उसको रख दिया। लेकिन अगर मेरे पास ओनली एक बॉक्स में है तो मैं उसे किचन में ही रखूंगी, इस तरीके से। स्टोरेज का मतलब क्या है, स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एग्रीकल्चर में। आफ्टर हार्वेस्टिंग स्टेप्स the ready grains are stored in granaries
और सोल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि हार्वेस्टिंग के बाद, हार्वेस्टिंग स्टेप के बाद क्या होगा कि हम जो है हम अपनी ग्रेन्स को ग्रेनरीज में स्टोर करेंगे या फिर सोल्स में स्टोर करेंगे। अब ग्रेनरीज क्या होती है वो भी आपको बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। और नीचे लिखा हुआ है द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। जो हमारा अनाज है उसको हम सूखी जगह पर रखेंगे ताकि वो गीला होके खराब ना हो सके। ठीक है, प्लस में वहां पे कोई पेस्ट नहीं होना चाहिए। सो पेस्ट हो गया या कुछ भी फंगस वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह, उन सबको आने नहीं देना है हमें इस तरीके की स्टोरेज करनी है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है आपको नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज एक्चुअल में होता क्या है? ग्रेनरीज आर द प्लेस वेयर फ्रेशली ऑब्टेन्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। यानी कि ग्रेनरीज जो है एक ऐसा प्लेस है जहां पर हम अपने फ्रेश जो फूड हमें मिला है हम उसको स्टोर करते हैं, फ्रेश फूड ग्रेन्स। यहाँ पे अनाज की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एक्चुअल में होता क्या है? एनिमल से आप नाम से ही समझ सकते हो कि ये एनिमल से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? एनिमल हस्बेंड्री इज द मैनेजमेंट एंड केयर ऑफ फार्म एनिमल्स फॉर मिल्क, एग्स एंड मीट। यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है एक ऐसी मैनेजमेंट है जो कि केयर करती है उन फार्म एनिमल्स की जो कि हमें मिल्क देते हैं, जिससे हमें दूध मिलता है। ठीक है, जिसमें कि आपकी गाय हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई, इस तरीके से। ठीक है, आपको एग मिलते हैं, ठीक, और मीट मिलता है। इस तरीके से यहाँ पे हम उन एनिमल्स की क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं। सो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होता है कंप्लीट, एंड उसके बाद हमारा चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। सो आप सभी को ये वीडियो आई थिंक बहुत अच्छी लगी होगी। लगी तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, और साथ ही अगर आप न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि मैं आप सभी की क्लास 8 की साइंस को पूरी तरीके से कंप्लीट कराने वाली हूँ, और उस सब में साथ देने के लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए आप सभी को जल्दी से करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर देना वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और साथ ही आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, और इसका सेकंड चैप्टर भी आने वाला है बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कमेंट करके बताओ कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप सभी सेकंड चैप्टर की वीडियो चाहते हैं या नहीं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।